आज का टॉपिक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिक इसका जानकारी, जैसे कि आरबीआई इन कंपटीशन एग्जाम में आता है। आरबीआई जैसे आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में जो हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था। किसके द्वारा, किसके किसके सिफारिश पर हुआ था? हिल्टर यंत्र कमीशन की सिफारिश पर जो है आरबीआई का स्थापना होती है। ये अधिनियम जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसकी जो है आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत क्या हुआ था, इसको स्थापित किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। हम बोल सकते हैं कि भारत स्वतंत्र जब हुआ था 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ था, तब उसके बाद जो है आरबीआई का जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। परंतु जो इसकी स्थापना हुआ था 1935 में इसकी स्थापना हो चुका था। मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले इसकी स्थापना हो चुका था। पहले इसका जो पहले उसका जो बोला जाता था मुख्यालय जो था कोलकाता था। अब इसका 1937 में इसको चेंज कर दिया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर, जो भारतीय गवर्नर थे, सीडी देशमुख। जो सीडी देशमुख थे, ये भारतीय कौन थे? पहले गवर्नर थे। ये भी जो एग्जाम में आता है। प्रति चिन्ह क्या था? ताड़ का पेड़ और रॉयल बंगाली टाइगर होता है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? 25वें जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि वह अभी भी वर्तमान में 2024 के गवर्नर पोस्ट पे हैं। जब 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। फिर उसके बाद शक्तिकांत दास जी को 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक और वर्ड है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेपो रेट का मतलब होता है जिस दर पर आरबीआई जो होता है दूसरे बैंक को जो होता है कर्ज देता है। मतलब क्या होता है? आरबीआई दूसरे बैंक को, जैसे कि एचडीएफसी को बैंक कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई बैंक से पैसा वापस लेता है, जिस दर पर आरबीआई बैंक जो होता है पैसा वापस लेता है, अपने पैसा को वापस लेता है, उसको रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। ये भी जो होता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सीआर और एसएलआर का मतलब होता है बैंक को अपने पास जो पैसा रिजर्व रखना पड़ता है, उसको हम लोग सीआरआर और एसएलआर कहा जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो 1 रुपए के नोट में जो होता है, एक रुपए के नोट में जो सिग्नेचर होता है गवर्नर का नहीं होता, इसमें जो होता है वित्त सचिव का साइन होता है। वित्त सचिव का साइन होता है। आरबीआई मतलब उसके विमुद्रीकरण, अभी तक भारत में जो है 3 बार जो है नोटबंदी हुआ है। 1946, 1978 और 2016 में। 1946, 1978, 2016 में इसको अभी तक कितना बार? 3 बार हुआ है। 1946, 1978 और 2016 में इसका क्या किया गया? विमुद्रीकरण किया गया। आरबीआई का लेख वर्ष क्या है? जिस प्रकार हमारा बजट का लेख वर्ष होता है, ठीक आरबीआई का भी एक लेख वर्ष है। पहला जुलाई जून था, लेकिन अब जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है। इसका जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया इसका जो है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और एक और है ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट ये क्या होता है? यह आरबीआई का एक तकनीक है जिस पर बाजार में ब्याज दरों की कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने पढ़ा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक उसी ये सब जो है एग्जाम के दृष्टि सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको याद कर लेना है।